थॉर को एमसीयू का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर कहा जाता है और अपनी मूवीज में थॉर ने इस बात को साबित भी किया है कि क्यों उसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर माना जाता है। अगर एंड गेम वाले मोटे थॉर को इग्नोर कर दिया जाए तो थॉर ने अपनी एमसीयू जर्नी में बहुत से अमेजिंग बैटल्स किए हैं। अपने खुद के भाई से लेकर एमसीयू के सबसे बड़े विलन तक थॉर किसी से भी लड़ने से पीछे नहीं हटता। तो आज इस वीडियो में हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाए गए थॉर के 10 बेस्ट फाइट सीन्स को रैंक करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। एमसीयू में जब थॉर की एंट्री हुई थी तब वो सिर्फ एक घमंडी एसगार्डियन वॉरियर था जो सिर्फ जंग लड़ने और उन्हें जीतकर अपनी ताकत दिखाने में दिलचस्पी रखता था। और उसके इसी एटीट्यूड की वजह से वो ओडिन के मना करने के बावजूद भी फ्रॉस्ट जाइंट से लड़ने निकल जाता है। यहाँ ऑडियंस को थॉर की पावर्स अच्छे से दिखाई जाती हैं और ख़ासकर म्यूनिर की पावर्स भी उसी सीन में पहली बार देखने को मिलती हैं। बेशक थॉर आराम से फ्रॉस्ट जाइंट्स की आर्मी को हरा सकता था, लेकिन ओडिन वहाँ आके उन सबको रोक देता है और थॉर की इसी नासमझी वाली हरकत की वजह से ओडिन थॉर से उसकी पावर्स छीनकर उसे अर्थ पे फेंक देता है। थॉर और हल्क दोनों ही मार्वल के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक हैं, तो इन दोनों को एक दूसरे से लड़ते देखना वाकई में हम सबके लिए एक इंटरेस्टिंग मोमेंट था। एवेंजर्स की पहली मूवी जिसमें ऑलरेडी इतने सारे अमेजिंग सीन्स थे, वहीं शील्ड के हेली कैरियर पे इन दोनों की लड़ाई वाले इस सीन का कोई जवाब नहीं। इस लड़ाई का कोई रिजल्ट तो नहीं निकल पाता क्योंकि हल्क को डिस्ट्रैक्ट करके कैरियर से बाहर फेंक दिया जाता है, लेकिन इस फाइट सीन में हल्क ने थॉर को कड़ी टक्कर दी थी। थॉर की सीरीज़ की सबसे बड़ी मूवी रैग्नारॉक की शुरुआत की गई सर्टर के इस अमेजिंग सीन से, जहां थॉर ने मज़े मज़े में ही सर्टर और उसकी आर्मी की बैंड बजा दी। इस सीन में हमें म्यूनिर के कुछ ज़बरदस्त शॉट्स और ट्रिक्स देखने को मिले, जिसकी वजह से ये सीन इस लिस्ट में अपनी जगह बना पाया। इस सीन में थॉर के पास उसकी सुपर पावर्स तो नहीं थी क्योंकि इससे पहले ओडिन ने उसकी सारी पावर्स ले ली थी, पर फिर भी थॉर म्यूनिर हासिल करने के लिए शील्ड के कंपाउंड में घुस जाता है और इसके बाद उसके सामने आ रहे शील्ड एजेंट्स उसको तब भी रोक नहीं पाते। उस वक्त थॉर के पास एक नॉर्मल ह्यूमन जितनी ही पावर होती हैं, लेकिन फिर भी थॉर अपनी वॉरियर स्किल्स से सभी शील्ड एजेंट्स पे भारी पड़ता है। थॉर द डार्क वर्ल्ड को थॉर सीरीज़ की सबसे बुरी मूवी कहा जाता है, लेकिन ये मूवी भी थॉर के कैरेक्टर को समझने के लिए उतनी ही ज़रूरी है। यहीं जब थॉर मेलिकीथ को उसको बुरे मकसद को पूरा करने से रोकता है, तब वहाँ बने कुछ पोर्टल्स की वजह से ये फाइट सीन बहुत ज़्यादा अमेजिंग बन जाता है। वहाँ बन रहे पोर्टल्स की वजह से ये दोनों लड़ते लड़ते एक से दूसरी जगह और दूसरे प्लैनेट्स तक पहुँच जाते हैं, और ऐसे ही कुछ सीन्स की वजह से ये मूवी फैंस के दिल में थोड़ी बहुत जगह बना पाई। आयरन मैन और थॉर दोनों ही एमसीयू के घमंडी कैरेक्टर्स हैं जो अपने अपोनेंट्स को अपने आगे कुछ भी नहीं समझते। इसलिए इन दोनों की पहली मुलाकात ही अच्छी नहीं रही, जिसकी वजह से हमें एवेंजर्स की पहली मूवी में ये ज़बरदस्त फाइट सीन देखने को मिला। यहाँ इन दोनों ही कैरेक्टर्स ने एक दूसरे को बराबर की टक्कर दी, लेकिन इस लड़ाई का भी कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया क्योंकि कैप्टन अमेरिका बीच में आकर इन्हें रोक लेता है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस की छाती चीरने के बाद एवेंजर्स एंड गेम में थॉर को फिर से 2014 के टाइम के थैनोस से लड़ना पड़ता है, लेकिन सब कुछ पहले जैसा नहीं रहता। इन्फिनिटी वॉर से एंड गेम तक थॉर थैनोस को ना मार पाने के डिप्रेशन में अपनी असली पावर्स को भूल जाता है और एंड गेम के फाइनल बैटल में वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ से नहीं लड़ पाता, जिसकी वजह से थैनोस हर बार उस पर भारी पड़ता है। लेकिन बड़े बालों के साथ म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर दोनों हाथों में लेकर थॉर ने इस सीन को भी ज़बरदस्त बना दिया था। एवेंजर्स 1 में हल्क से पहली बार लड़ने के बाद थॉर रैग्नारॉक में थॉर को ये मौका फिर से मिलता है और इस बार भी हल्क उतना ही गुस्से में होता है। ये फाइट सीन इस मूवी का एक की मोमेंट था क्योंकि इसी लड़ाई में थॉर को अपनी असली पावर्स का एहसास होता है, जिससे वो हल्क को बड़े बड़े बिजली के झटके देकर लगभग हरा ही देता है।
थॉर रैग्नारोक के इतने सारे अमेजिंग मोमेंट्स में से ये सीन सबसे ऊपर है। इस फाइट सीन में था इतिहास का सबसे बड़ा बिजली का अटैक, थॉर की ज़बरदस्त एंट्री, फेनरिस वुल्फ से लड़ता हुआ हल्क, रिवेंजर्स का टीम अप होना और सर्टार को ख़त्म करने जा रहा हल्क। इसके अलावा इस फाइट के बैकग्राउंड म्यूज़िक ने इस सीन को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया था। अब बारी है उस सीन की जिसने दुनिया भर के थिएटर्स को हिला के रख दिया था। वकांडा में थॉर की एंट्री एमसीयू में थॉर का अब तक का बेस्ट मोमेंट है, जहां वो ऑडियंस के साथ साथ वहां लड़ रहे एवेंजर्स को भी चौंका देता है। इसके बाद थॉर स्टॉर्म ब्रेकर से थैनोस के शिप को तोड़ता हुआ 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को वील्ड कर रहे थैनोस को भी हैरान कर देता है। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपका फेवरेट फाइट सीन कौन सा है, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I am Thor, son of Odin.